अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट्स गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो कि एक बहुत अहम नावल है आपके सेकंड ईयर के अंदर, इसके बारे में आपके आज सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। इस लेक्चर को सुनने के बाद जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे या क्वेश्चंस के आंसर पढ़ेंगे तो आपका पूरा एक स्केच माइंड में होगा, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट गेट मैक्सिमम मार्क्स, लिसन इट केयरफुली एंड देन रीड योर क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं, जेम्स हिल्टन ने इसे लिखा है, यूनाइटेड किंगडम के ये राइटर हैं और 1900 में पैदा हुए, 1954 तक इनका और भी राइटिंग्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो कि आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। बात करते हैं तो ये जेम्स हिल्टन ने अपने एक टीचर विलियम हेनरी बलगार्नी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये नावल लिखा था। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट इट वाज पब्लिश्ड इन 1934। 1934 में जब ये पब्लिश हुआ तो इसकी डे ऑफ पब्लिकेशन में ही 15,000 कॉपीज़ सोल्ड आउट हो गई थी। तो यूँ ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस नावल बना। ये बेसिकली अगर हम इसके करैक्टर्स की तरफ जाएं तो ये मिस्टर चिप्स का जो करैक्टर डिस्कस किया गया है, बेसिकली तो विलियम हेनरी बलगार्नी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए था ना। तो मिस्टर चिप्स का जो ओरिजिनल नेम है वो है मिस्टर चिपिंग, तो आपके नावल के अंदर ये मिस्टर चिप्स दिखाया गया है। ही इज़ द हीरो ऑफ नावल। ये 45 साल तक जो है ब्रुकफील्ड, जो कि एक फ़िक्शनल स्कूल है, ब्रिटिश पब्लिक स्कूल है, एक फ़िक्शनल है जो कि फ़िक्शनल विलेज ब्रुकफील्ड में है, और तो 45 साल इस स्कूल के अंदर मिस्टर चिप्स सर्व करता है। 45 साल एक टीचर 45 साल का अरसा अपने बच्चों की बेहतरी के लिए सर्व करता है, तो दैट्स वाई वो एक बहुत बड़ा अरसा है। इसके बाद हमारा जो दूसरे नंबर पे करैक्टर है जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैथरीन का, कैथरीन ब्रिजेस। ये 25 इयर्स की यंग लेडी है जिसके साथ मिस्टर चिप्स शादी करता है। जब इन दोनों की आपस में शादी होती है तो इसकी उम्र 25 साल होती है कैथरीन की, और मिस्टर चिप्स की उम्र 48 साल होती है। इसके बाद हमारे पास मिसिज़ विकेट का करैक्टर है। मिसिज़ विकेट लैंड लेडी है मिस्टर चिप्स की, जिसके यहाँ मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद एज अ पेइंग गेस्ट रहते हैं। पेइंग गेस्ट क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो कुछ पे भी करता है और इसके अलावा एज अ गेस्ट के तौर पे भी रहता है, और इनकी आपस में काफ़ी ये दोनों फैमिलियर हैं। इसकी वजह ये है कि मिसिज़ विकेट भी ब्रुकफील्ड के अंदर लाइन एंड रूम्स की इंचार्ज रह चुकी हैं, तो इनका गठजोड़ ज़रा अच्छा रहता है और काफ़ी ज़्यादा आपस में बातें भी करते हैं, और रिटायरमेंट के बाद जो है वो याद करता है। एक बात और बताता चलूँ बेटा, ये आपका पूरा जो नावल है इट इज़ बेस्ड अपॉन फ्लैश बैक मेमोरीज़। आपकी जो जैसे बंदा बैठा हुआ कोई 80 साल का, जैसे 75-80 साल का दिखाया गया मिस्टर चिप्स, तो अपनी सारी स्कूल लाइफ की जो यादें हैं वो जो है इसमें बयान की गई हैं। उनको बैठ के सोचता है, तो ऐसे ही इनको बयान किया गया है। इसके बाद मिस्टर राल्स्टन का हमारे पास करैक्टर है। मिस्टर राल्स्टन वाज यंग हेडमास्टर ऑफ 37। मिस्टर चिप्स के साथ इसका झगड़ा भी होता है। वो जब 60 साल के मिस्टर चिप्स होते हैं तो वो उन्हें रिटायरमेंट लेने का कहता है। इनके दरमियान काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, आपस में काफ़ी बातें होती हैं। मिस्टर चिप्स को वो पसंद नहीं करता, मिस्टर चिप्स उसे नहीं पसंद करता। इसकी क्या वजह है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो करैक्टर है वो है मिस्टर चैट्रिस का। मिस्टर चैट्रिस एक और हेडमास्टर होता है ब्रुकफील्ड का, जो कि राल्स्टन के जाने के बाद जो है वो ज्वाइन करता है ब्रुकफील्ड। ये उसके बरक्स होता है बिल्कुल, यानी ये मिस्टर चिप्स को रेस्पेक्ट देता है और मिस्टर चिप्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये रिगार्ड करता होता है। इसके बाद हमारे पास
ये चैट्रिस जो है बताता चलूँ, जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है तो मिस्टर चिप्स को दोबारा ज्वाइन करने का ब्रुकफील्ड, जब मिस्टर चिप्स रिटायर हो चुका होता है तो दोबारा कहता है ज्वाइन करने का। इसके बाद हमारे पास जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम समरी डिस्कस करने लगे हैं। इसकी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे और सारे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट्स और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर होने वाले हैं। सबसे पहले 1848 की बात करते हैं। मिस्टर चिप्स वाज बोर्न इन 1848, 1848 के अंदर मिस्टर चिप्स जो है उसकी बर्थ होती है। इसके पेरेंट्स के बारे में या फैमिली के बारे में नहीं मेंशन किया गया। इसके बाद हम चलते हैं सीधा 1869 के ऊपर, जब मिस्टर चिप्स जो है वो 21 ईयर का हो गया है। अब वो 21 साल का हो गया है और कैम्ब्रिज से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद, ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद वो ज्वाइन करता है मेलबरी स्कूल। स्कूल्स को भी आपने याद रखना है, आपने करैक्टर्स को भी याद रखना है, जैसे जैसे इस ऑर्डर के अंदर हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। मेलबरी स्कूल 1869 के अंदर वो ज्वाइन करता है और बिकॉज ऑफ सम डिसिप्लिन इशूज़, कुछ डिसिप्लिन इश्यूज बनते हैं और वहाँ पे उसे तंग किया जाता है तो वो उसे मेलबरी स्कूल को वो खैरबाद कह देता है। इसके बाद जब वो 22 साल का होता है तो वो 1870 के अंदर वो ब्रुकफील्ड ज्वाइन करता है। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ 1870 इन दिस नॉवेल, तो इस हवाले से भी आपने इसे याद रखना है। किन किन चीज़ों के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं, वो सारे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर चिप्स क्या करता है, ब्रुकफील्ड ज्वाइन करता है 1870 के अंदर। इसके बाद क्या होता है, मिस्टर चिप्स क्योंकि मेलबरी छोड़ देता है तो ये ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करता है। इसके बाद क्या होता है, इसकी लेजेंडरी हेडमास्टर मिस्टर वेदरबी से मुलाकात होती है। मिस्टर वेदरबी बहुत ही नाइस किस्म का बंदा होता है और वो इसे एडवाइस भी करता है। जब ये ज्वाइन करता है ब्रुकफील्ड तो कहता है कि मेलबरी के अंदर आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं था और वहाँ पे आपको तंग भी किया गया था। वो कहता है कि पुट योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल रिटर्न यू समथिंग इन बैक। आप अपना पूरा पैशन, अपना पूरा जज्बा ब्रुकफील्ड पे लगाएं और ब्रुकफील्ड जो है वो बदले में आपको ज़रूर कुछ देगा। और ब्रुकफील्ड एक ओल्ड फाउंडेशन होती है, जबकि मिस्टर चिप्स जो है वो 22 ईयर्स का यंग मैन होता है। और वो कहता है कि यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, कि कभी कभार एज और यूथ का बड़ा अच्छा गठजोड़ होता है। तो ये दिस इज़ एडवाइस फॉर एवरी टीचर कि जब आप पूरा पैशन अपनी टीचिंग के ऊपर लगाते हैं, जब आप अपना पूरे पैशन के साथ काम करते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप भी अंदरूनी तौर पे सेटिस्फाइड रहते हैं और आप बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतरीन अंदाज से संवार लेते हैं। वो एक और एडवाइस करता है कि शुरू से ही अपना रवैया सख्त रखें और किसी बच्चे को या किसी को भी अपने साथ चालाकी खेलने की इजाज़त ना दें, ताकि आप बेहतरीन अंदाज से इन चीज़ों को रन कर सकें। और उससे ये भी बताता है कि डिसिप्लिन आपका एक अच्छा पॉइंट नहीं था मेलबरी के अंदर, लेकिन यहाँ आपने अच्छे पॉइंट्स के साथ, अच्छी मेहनत के साथ, अच्छी डेडिकेशन के साथ काम करना है और स्ट्रिक्ट रहने का भी एडवाइस करता है, जो अभी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद 1870 के अंदर वेदरबी की डेथ हो जाती है। वेदरबी 1870 के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। जाहिर सी बात है, उसने 1840 के अंदर ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया होता है और 1840 के अंदर जब वो ज्वाइन करता है तो तब हालत कोई इतनी अच्छी नहीं होती स्कूल को। इसे वो अच्छा स्कूल बनाता है, बहुत बेहतरीन किस्म का स्कूल बनाता है, अपनी मेहनत करता है। इसके अलावा वो लैटिन एंड ग्रीक का सिलेबस भी प्रिपेयर करता है और मिस्टर वेदरबी जब मरता है तो इसको रिप्लेस करता है मिस्टर मेल्ड्रम। मिस्टर वेदरबी ने 1840 के अंदर ज्वाइन किया होता है और वो 1870 में जब उसकी डेथ होती है तो मेल्ड्रम उसको रिप्लेस करता है। मेल्ड्रम जो है वो 1900 तक जो है वो ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर रहता है। इसके बाद फ्रैंको प्रशियन वार होती है। फ्रांस और जर्मनी के दरमियान 1870 टू 1871 एक वार होती है, इस लिहाज से भी ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पहले ही चैप्टर के अंदर बड़ी एक फ़नी किस्म की बात है। एक कोले नाम का लड़का होता है, जब मिस्टर चिप्स पहली अपनी क्लास लेने लगता है तो उसे पनिश करता है, क्योंकि वो डेस्क का ढकना नीचे गिराता है,
पहले दिन तंग करने के हवाले से मिस्टर चिप्स को, लेकिन मिस्टर चिप्स उसे पनिश करता है, कहता है यू इन 5th रो, यू विद रेड हेयर, स्टैंड अप, व्हाट्स योर नेम। वो कहता है कोले। कोले यू हैव 100 लाइन्स, कोले आपको 100 सतरें हैं, यानी 100 सतरें लिखने के लिए उसे दे देता है। और स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है। इसके बाद कोई ट्रबल नहीं उसे होती, किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। इसके अलावा 25 साल के बाद कोले का बेटा उसके पास पढ़ने आता है, उसे भी कहता है मिस्टर चिप्स, क्योंकि वो भी शरारती ख़ानदान से ही होता है, आगे चलती जा रही होती है उनकी नस्ल। तो मिस्टर चिप्स उससे कहता है कि कोले योर फादर वॉज फर्स्ट बॉय आई एवर फिनिश्ड व्हेन आई केम हियर 25 years ago. He deserved it then and you deserve it now. तो ऐसे करता है, तो वो फिर एक अच्छा माहौल बन जाता है। इसके बाद पहले कोले का पोता यानी दूसरे कोले का बेटा भी आता है। अब मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होता है, उसे कहता है कि तुम्हारा बाप भी बेवकूफ़ था और तुम्हारा दादा भी बेवकूफ़ था और तुम उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तो यूँ मिस्टर चिप्स अपनी मेमोरीज़ को रिवाइज़ करता है मिसिस विकेट के यहाँ। ये तो हो गई जी 1870 की इम्पोर्टेंस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 1870 टू 1896। मिस्टर चिप्स जो होता है, शुरू में उसे लगता है कि मुझे क्योंकि ये जो ब्रुकफील्ड है ये सेकंड रैंक का स्कूल है, सेकंड रैंक का, और मिस्टर चिप्स को शुरू में ये रियलाइज़ होता है कि मुझे किसी अच्छे स्कूल हैरो या एटन वगैरह को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन वक्त के साथ साथ जब सर्टन फेलियर्स उसकी लाइफ के अंदर आते हैं तो वो ये बात रियलाइज़ करता है कि मैं यहीं ठीक हूँ। वो अपने आप को ब्रुकफील्ड के अंदर ही एडजस्ट कर लेता है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि मैं भी मीडियोकर किस्म का हूँ, मेरी डिग्री भी मीडियोकर किस्म की है और ये ब्रुकफील्ड भी दरमियाने दर्जे का है। तो दैट्स वाई इनका अच्छा गठजोड़ हो जाता है और वो फुली सेटिस्फाइड हो जाता है 1896 तक। 1896 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस हवाले से, नॉवेल के हवाले से। 1896 में लेक डिस्ट्रिक्ट सैर के लिए अपने दोस्त के साथ, रॉडन के साथ मिस्टर चिप्स जाता है सैर के लिए। वहाँ एक हफ़्ते के बाद रॉडन को किसी अपने घर के काम की वजह से, ज़रूरी काम की वजह से वापस आना पड़ता है और मिस्टर चिप्स वहाँ पे अकेला रह जाता है। मिस्टर चिप्स ग्रेट गैबल पे सैर करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसका बच्चे इंतज़ार करते हैं। तो वहाँ पे देखता है कि एक लड़की पहाड़ से खड़े होके हाथ हिला रही होती है। मिस्टर चिप्स 48 साल का होता है और वो लड़की 25 साल की होती है। मिस्टर चिप्स जो है वो समझता है कि ये कोई लड़की है जो कि मुसीबत के अंदर है, तो वो उसकी तरफ लपकता है वो तेज़ी के साथ, ताकि उसकी जान को बचा सके कि शायद वो किसी खतरे में है। तो वो उसकी तरफ जब जाता है तो जाने लगता है तो वो फ़ौरन उसका जो है वो पाँव फिसलता है और उसके टखने में मोच आ जाती है। अब वो बजाय इसके कि वो रेस्क्यू करता यानी रेस्क्यूअर बनता, वो खुद रेस्क्यू हुआ। वो लड़की उतरती है और आके मिस्टर चिप्स को अपनी दोस्त की मदद के साथ उसे पहाड़ से नीचे उतारती है। मिस्टर चिप्स कंजर्वेटिव किस्म का बंदा था, ट्रेडिशनल किस्म का बंदा था और वो मॉडर्न किस्म की औरत थी। कैथरीन 25 इयर्स की, उसके छोटे बाल थे और चीक्स पर धब्बों के निशान थे, छोटे छोटे धब्बे थे और ब्लू फ्लैशिंग आइज़ थी। तो वो उसे नीचे ले के जा रही होती है। अब मिस्टर चिप्स जो है वो उन्हें मॉन्स्टर कंसीडर करता होता है कि ये जो यंग गर्ल और जो मॉडर्न किस्म की औरतें होती हैं उनको वो बिल्कुल नहीं लाइक करता होता। उसके मुताबिक नाइस वीमेन आर टीमेड, शाई एंड डेलिकेट। जो नाइस वीमेन होती हैं वो बड़ी नर्म नाजुक और इस किस्म के ख्यालात नहीं रखती होती, मॉडर्न, बाल छोटे या। लेकिन उसके बरक्स जो कैथरीन होती है, अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूँ, वो हाथ इस वजह से हिला रही थी कि वो किसी ट्रबल में नहीं थी, वो एक अच्छी जो है वो कोपैमा थी। मिस्टर चिप्स भी अच्छा कोपैमा था लेकिन वो उससे भी अच्छी थी। बेसिकली वो पहाड़ की एक जो लेच होती है, वो आगे उभरा हुआ किनारा, उस पर खड़े होकर अपनी दोस्त को हाथ हिला रही थी। लेकिन मिस्टर चिप्स ने अपने टखने को मोच दिलवा ली, तो खैर इसके लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। इसके बाद वो उसे ले जाती है रिहाइशगाह के ऊपर और अपनी साइकिल पर वो समझती है कि मिस्टर चिप्स के साथ ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो इसको फिर वो अपनी साइकिल पर रोज़ाना पूछने के लिए आती है, उसकी तीमारदारी करने के लिए आती है। तो मिस्टर चिप्स जो है वो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें करना शुरू कर देते हैं। वो मॉडर्न किस्म के ख्यालात रखती है। वो हेनरी गिब्स
गिब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को बहुत ज़्यादा लाइक करती होती है, उनकी राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा लाइक करती होती है, क्योंकि वो जो है वो रेवोल्यूशनरी ख्यालात के मालिक होते हैं और ये भी उन्हीं ख्यालात की मालिक होती है। इसके मुताबिक औरतों को बाइसिकल भी चलानी चाहिए, इसके मुताबिक औरतों को यूनिवर्सिटी भी जाना चाहिए, इसके मुताबिक औरतों को वोट का हक भी होना चाहिए, जबकि ये सारी चीज़ें मिस्टर चिप्स को अच्छी नहीं लगती होती। बिल आखिर मिस्टर चिप्स में इतना नॉलेज नहीं होता कि उसकी बातों को रद्द कर सके दलील के साथ, वो बस उसकी बातें सुनता है। फिर एक लम्हा ऐसा आता है कि उसकी एक झलक को भी मिस्टर चिप्स जो है वो तरसता है, वो बाहर निकल के एक सील के ऊपर बैठता है और उसका इंतज़ार करता है कि वो कब वो साइकिल पे आए और जो है मेरे से बातें करे। इसको बड़ा रिमेंबर करता होता है मिस्टर चिप्स जी। इसके बाद जो है वो एक वीक के अंदर अंदर ही दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं और लंदन से उनकी जो है लंदन में शादी हो जाती है। शादी से एक रात पहले कैथरीन जब तांगे पे सवार होती है और वो आखिरी दफ़ा जुदा हो रहे होते हैं ना, अगले दिन उनकी शादी होने वाली होती है, तो बड़ी मॉक ग्रेविटी के साथ कैथरीन मिस्टर चिप्स को कहती है गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो इसी से इस नॉवेल का टाइटल भी बनता है गुड बाय मिस्टर चिप्स। इसके बाद जब इनकी शादी होती है, कैथरीन इसके अंदर बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां लेके आती है, बहुत पॉजिटिव बड़ी मुस्बत किस्म की तब्दीलियां इसके अंदर लेके आती है। इससे पहले मिस्टर चिप्स जो होता है वो रिस्पेक्टेबल होता है, यानी लड़के उसकी जो है वो रिस्पेक्ट करते होते हैं, लेकिन वो उससे मोहब्बत नहीं करते होते। लेकिन मिस्टर चिप्स के अंदर ये इतनी बेहतरीन किस्म की तब्दीलियाँ लेके आती है, ये एक अच्छी म्यूजिशियन होती है और मिस्टर चिप्स के साथ बड़ी बेहतरीन तरीके से एडजस्ट होती है, क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल होता है और हाउस मास्टर के तौर पर वहाँ पे मिस्टर चिप्स भी रह रहा होता है, तो वहाँ पे ये फिर बच्चों के साथ बड़ा घुल मिल जाती है। और इसके अलावा जो है वो और बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ लेके आती है। इसकी तदरीस में बेहतरी, अब इसकी आंखों में चमक आ गई होती है, अब ये पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। और इसके अलावा जो है एक आइडिया देती है ए मिशन स्कूल और ब्रुकफील्ड के बच्चों के दरमियान मैच खेलने का, जिसको शुरू में सारे अपोज करते हैं, लेकिन बिलाखिर वो कन्विंस कर लेती है और उनके दरमियान बड़ा एक कामयाब मैच होता है। 1898, जस्ट आफ्टर 2 years ऑफ सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के 2 साल बाद कैथरीन एक नौमौलूद बच्चे के साथ फौत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है 1 अप्रैल 1898 को। ये मिस्टर चिप्स के लिए बड़ा शॉकिंग होता है। मिस्टर चिप्स जो है ये सारा उसे ख्वाब सा लगता है कि 2 साल का ही सिर्फ साथ रहा, और डेफिनेटली कि अब वो जैसे तन्हा था पहले वैसे ही वो तन्हा रह जाता है और अब उसकी लाइफ में फ़िलहाल तो डार्कनेस ही आ जाती है, लेकिन अब वो पूरी ज़िंदगी उसकी यादों में ही गुजारता है। और लेकिन ये है कि उसके अंदर बड़ी पॉजिटिव वो तब्दीलियाँ लेके आई होती है, तो उसे वो कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद 1900 में मेल्ड्रम जो है उसकी डेथ हो जाती है और राल्स्टन उसे रिप्लेस करता है। ये 37 इयर्स का यंग बंदा होता है, हेडमास्टर, जो कि ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर बनता है राल्स्टन। ये आप टीचर्स को भी याद रखिएगा, जो आपके हेडमास्टर्स हैं उनको भी याद रखिएगा ब्रुकफील्ड के, तो आपको ज़्यादा इवेंट्स को सीरीज़ वाइज याद करने में आसानी होगी। जब वो ज्वाइन करता है तो वो मिस्टर चिप्स का जो ओल्ड स्टाइल होता है पढ़ाने का वो उसे पसंद नहीं करता, मिस्टर चिप्स भी उसे पसंद नहीं करता, और ये बड़ा बारूद किस्म की पर्सनैलिटी होता है कि एक ही अपना वो माथे पे तैवरी ला के पूरे हाल को खामोश करवा सकता होता है। मिस्टर चिप्स के मुताबिक मिस्टर चिप्स कहता है कि ये ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चला रहा है, दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते। और 1908 के अंदर जब मिस्टर चिप्स की उम्र जो है वो 60 साल हो जाती है, तो राल्स्टन उसे कहता है कि अब आपको रिटायरमेंट ले लेने चाहिए, जिस पे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होता मिस्टर चिप्स, उसे अपोज करता है और बिलाखिर उनका झगड़ा काफ़ी जंगल में आग की तरह फैल जाता है। लेकिन क्या होता है कि सारे मिस्टर चिप्स की सपोर्ट करते हैं और मिस्टर चिप्स वहीं पे रहता है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी कहता है कि मिस्टर चिप्स जब तक आप पढ़ाना चाहें आप पढ़ा सकते हैं, जब आपका दिल करे आप रिटायरमेंट ले लें। ज़ाहिर सी बात है बड़ा लेजेंड किस्म का बंदा था, बड़ा एक्सपीरियंस्ड किस्म का बंदा था, और ब्रुकफील्ड
के साथ बड़ा अच्छा खासा वो रच बस गया था। इसके बाद 1911 के अंदर राल्स्टन जो है वो ब्रुकफील्ड को लेफ़्ट कर जाता है और उसकी जगह चैट्रिस आता है जो उससे भी ज़्यादा यंग होता है, 34 ईयर्स का। वो मिस्टर चिप्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, मिस्टर चिप्स को रिगार्ड देता है, बहुत ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करता है। और ये जब वर्ल्ड वार शुरू होगी, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये उसे दोबारा भी रिक्वेस्ट करता है मिस्टर चिप्स को रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन करने की। 1913 के अंदर जब मिस्टर चिप्स की उम्र 65 साल हो जाती है, क्योंकि इसे ब्रोंकाइटिस होता है, तो वो जब मसला ज़रा ज़्यादा होता है तो वो रिटायरमेंट ले लेता है। 65 ईयर्स ऑफ एज के अंदर रिटायरमेंट लेता है। वहाँ पे ये एक बहुत अच्छी स्पीच करता है और ऑडियंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा भी होते हैं उसके जाने से, और वो रिपीट करने का भी कहते हैं उसे कि अपनी स्पीच दोबारा रिपीट करें। तो मिस्टर चिप्स वो रिपीट करता है और रिटायरमेंट पे उसे राइटिंग डेस्क, चेक और क्लॉक भी प्रेजेंट किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि एग्ज़ाम में डिस्कस हो सकता है। 1914 के अंदर वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो जाती है और 1916 के अंदर जो चैट्रिस होता है ये एक डायबिटिक पेशेंट होता है। तो इसकी वजह क्या होती है, ब्रुकफील्ड को चलाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई होती है तो मोस्ट ऑफ टीचर्स वर्ल्ड वार के अंदर शामिल हो जाते हैं और इसके लिए उसको रन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये दोबारा मिस्टर चिप्स के पास 1916 के अंदर जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप दोबारा ज्वाइन करें ब्रुकफील्ड, और जितना आप काम करना चाहें आप कर लें, उससे ज़्यादा आप पे हम बर्डन नहीं डालेंगे। ये होगा कि हमें ज़रा आसानी रहेगी कि एक लेजेंड किस्म का बंदा हमारे साथ है। तो मिस्टर चिप्स वहाँ पे जाता है और जितना काम वो कर सकता है वो करता है। इसके बाद 1917 के अंदर मिस्टर चैट्रिस की डेथ हो जाती है और मिस्टर चिप्स जो है वो एक्टिंग हेड के तौर पे काम करना शुरू कर देता है। 1918 के अंदर वर्ल्ड वार 1 जो है वो ख़त्म होती है, उसकी सेलिब्रेशन हो रही होती है। वहीं पर रात को मिस्टर चिप्स जो है वो क्योंकि ब्रोंकाइटिस था उसे, वहाँ पे ठंड लगती है, तबीयत ख़राब होती है, घर जाता है और उसी शाम अपना रिज़ाइन भेज देता है ब्रुकफील्ड को, और अब जो है वो परमानेंटली जा चुका होता है 1918 के अंदर। जैसे वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होती है, मिस्टर चिप्स जो है वो अपना रिज़ाइन भिजवा देता है। 1930 के अंदर वो अपनी विल लिखता है। अपनी विल के अंदर वो लिखता है कि ही मेड हिज विल, ही गेव हिज लेगेसीज टू मिसेस विकेट एंड मिशन आल्सो फाउंडेड एन ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप टू द स्कूल। बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त करता है और अपनी बाकी जो लेगेसीज वगैरह होती हैं वो मिसेस विकेट को दे देता है। और यूँ एक रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा टच रहता है। रिटायरमेंट के बाद बच्चों को वो चाय पे बुलाता है, वॉलनट केक्स सर्व करता है, और कभी उनकी प्लेटें खाली नहीं हुई होती, उनसे इंट्रोडक्शन पूछता है, उनसे बातें करता है, और दोपहर के वक्त अक्सर निकल भी जाता है ग्राउंड्स की तरफ। वो बच्चों को खेलता देखता है, उनसे मिलता है और उनसे पूछता है कि क्या आपके पेरेंट्स में से या आपके कोई भी रिश्तेदारों में से किसी का ब्रुकफील्ड के साथ लिंक रहा है। तो बेसिकली अपने ये लिंक निकालना चाह रहा होता है, बताना चाह रहा होता है कि ये बड़ा लेजेंड टीचर है, और 45 ईयर्स सर्व करना वाकई एक बड़ी बात होती है। 1933 के अंदर नवंबर 1933 एक छोटा सा लड़का, छोटे कद का लड़का लिम्फर्ड नामी मिस्टर चिप्स से मिलने आता है। मिसेस विकेट जो है वो विलेज की तरफ गई होती है, तो मिस्टर चिप्स को उसे रिसीव करना पड़ता है। मिस्टर चिप्स उसे रिसीव करता है, वो गपशप लगाता है और इसके बाद उसे दरवाजे तक छोड़ने भी जाता है। जब उसे दरवाजे तक छोड़ने जाता है तो लिम्फर्ड छोटा सा जो बच्चा होता है वो मिस्टर चिप्स से कहता है गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। जैसे वो कहता है तो वो उसे कैथरीन की याद आ जाती है, और फिर उसी ख्यालों में मिस्टर चिप्स जो है वो पड़ा रहता है, बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो यानी अब उसकी उम्र 85 साल है, जब उसे होश आता है तो सेंसेस उसकी कंप्लीट होती हैं। तो मिसेस विकेट, डॉक्टर मैरीवेल, कार्टराइट जो नया अभी हेड मास्टर बना होता है वो उसके ऊपर खड़े होते हैं, और इसके अलावा
जो है उसकी केयर के लिए वो खड़े होते हैं, लेकिन मिस्टर चिप्स जो है वो 85 ईयर्स ऑफ एज 1933 की एक शुभ एक कैरियर टीचर की पूरी लाइफ वहाँ पे ख़त्म होती है। और कोई ऊपर से कह देता है कि अफसोस इसके कोई बच्चे नहीं हैं। मिस्टर चिप्स बड़बड़ा के कहता है कि ब्रुकफील्ड के सारे बच्चे मेरे बच्चे ही हैं। दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी कि एक टीचर हर पढ़ाने वाले बच्चे को अपना बच्चा ही तस्वर करता है। तो उसकी डेथ हो जाती है, फौत हो जाता है। गुड बाय मिस्टर चिप्स।